एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की में से भीतर जाने लगा कि अचानक खिड़की की चौखट टूट जाने से गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में जाकर अपनी टांग के टूटने का दोष उस मालिक के ऊपर लगाया। मकान मालिक को बुलाकर पूछा गया तो उसने अपनी सफाई में कहा, इसका जिम्मेदार वह बढ़ई है जिसने इस खिड़की को बनाया है। बढ़ई को बुलाया गया तो उसने कहा कि मकान बनाने वाले ठेकेदार ने दीवार का खिड़की वाला हिस्सा मजबूती से नहीं बनाया, इसीलिए कसूर उसका है। ठेकेदार ने अपनी सफाई में कहा, मुझसे यह गलती एक औरत की वजह से हुई जो वहां से गुजर रही थी और मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, इसलिए यह गलती हुई। जब उस औरत को अदालत में पेश किया गया तो उस औरत ने क्या कहा, देखिए। उस औरत ने कहा, उस समय मैंने बहुत बढ़िया लिबास पहन रखा था, बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। आम तौर पर मेरी तरफ किसकी नज़र उठती नहीं, सो कसूर उस लिबास का है जिसने इतना बढ़िया सिला हुआ था। न्यायाधीश ने कहा, तब तो उस सिलने वाले दर्जी को बुलाया जाए, वही मुजरिम है। उसे अदालत में हाजिर किया गया। वह दर्जी उस स्त्री का पति था, उस महिला का पति था और वह चोर भी था जिसकी टांग टूट गई। यह इस जगत का सर्वाधिक आश्चर्यजनक नियम है दोस्तों। जो गड्ढे तुम दूसरों के लिए खोदते हो उनमें तुम्हें स्वयं गिरना पड़ता है। फिर तुमने चाहे गड्ढे जानबूझकर खोदे हो या अनजाने में खोदे हो, जो कांटे तुम दूसरों के लिए बोते हो वह तुम्हारे ही पैरों में छिदेंगे। अगर फूलों पर चलना हो तो सभी के रास्तों पर फूल बिखेरना, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम दोगे, वही मिलेगा जो तुम दोगे। जिंदगी दोगे तो जिंदगी मिलेगी, जिंदगी लोगे तो जिंदगी छिन जाएगी। जगत प्रतिध्वनि करता है, गीत गाओ चारों तरफ से गीत तुम पर बरस जाएंगे। गालियां दो चारों तरफ से गालियां तुम पर बरस जाएगी। जो चाहे लो, मगर शर्त यही है कि वही दोगे जो मिलेगा। जगत प्रतिदान है, तुम दान करो, जगत प्रतिदान है, 1000 गुना लौट कर तुम्हारे पास आएगा। 1 गुना दान करोगे, 1000 गुना लौट कर आएगा। यह कहानी तो सिर्फ एक व्यंग है दोस्तों, एक मजाक है, मगर जिंदगी की हकीकत यही है दोस्तों। जिंदगी की सच्चाई ऐसी ही है दोस्तों। अगर इस नियम को तुम पहचान कर चलने लगे तो बस तुम्हारा रास्ता स्वर्ग की ओर मुड़ जाएगा। अगर इस नियम को ना पहचाना, ना समझे और इसे बारीकी से नहीं लिया, इसके विपरीत चलते रहे तो तुम्हारा मंजिल नरक ही होगी, तुम्हारी अगली मंजिल सिर्फ नरक ही होगी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली प्यारी कहानी में।